आप सभी को नमस्कार। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गणना फॉर्म भरने संबंधी जो तकनीकी समस्याएं आप लोगों को अर्थात मेरे बीएलओ साथियों को, साथ ही साथ मेरे प्रदेश और मेरे देश की जो मतदाता भाई और बहन है उनको भरने में जो समस्या आ रही है, उस समस्या को दूर करने का मेरे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी जो मेरे द्वारा वीडियो डाले गए थे उसमें कुछ साथियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि जानकारी गलत है। ये सारी जानकारी जो है वह निर्वाचन आयोग के दिए गए फॉर्म और बीएलओ ऐप दोनों को समकक्ष मानते हुए, दोनों को मिलान करते हुए आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आशा करता हूं कि आपको ये विशेष सहयोग प्रदान करेगा। मैं संदीप परिहार, मैं आपके समक्ष ये जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम देखते हैं कि अब गणना फॉर्म हमें भरना है। जैसा मेरा पहले का वीडियो आपने देखा होगा कि ऐसा मतदाता जो 2003 और 25 दोनों में ही दर्ज है, तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाए। अब मैं इस वीडियो में वह जानकारी आपको बता रहा हूं कि ऐसा मतदाता जो 2003 एसआईआर के समय मौजूद नहीं था, लेकिन आज वर्तमान की 2025 की नामावली में उसका नाम दर्ज है, तो आपको कैसे और क्या प्रविष्टि करनी होगी, आइए हम इस जानकारी को समझते हैं। जैसा गणना फॉर्म की बात हम कर रहे हैं, इस गणना फॉर्म में ऊपर जो लाइन है, इस पूरे भाग में हमारा मुख्य मतदाता जो आज 25 की स्थिति में नामावली में दर्ज है, उसकी मूलभूत जानकारियां आएगी। अब हम आते हैं इसके अगला भाग। इस अगले भाग में मतदाता की जन्म दिनांक, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम। जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि अभिभावक अर्थात यहाँ पर हमें पिता का या अभिभावक का नाम डालना है। महिला है या पुरुष है, दोनों ही स्थिति में उसके पिता का नाम आएगा। अगला कॉलम है माता का नाम और अंतिम जो अपना पत्नी का नाम। अगर महिला का वोटर्स का नाम है तो उसके पति का नाम, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम हमें यहाँ अंकित करना है। और तीनों ही संबंधियों के ऑब्लिक में यहाँ पर हमें उसके इपिक नंबर दिए गए हैं जो हमें प्रविष्ट करना है। यदि इपिक नंबर आपको नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से, तो वो एक वैकल्पिक तौर पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार यह फॉर्म लगभग 23, 25, 3 और 25 वाली स्थिति में जब वो वोटर्स की बात करें तो वहां की जानकारी भी, और ऐसा वोटर्स जो केवल 25 में है उसकी, इनकी जानकारी पूरी एक जैसी है। अब हम आते हैं निचले भाग में, जहां पर थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब वोटर्स 3 में नहीं था, वोटर्स नहीं था, अर्थात 2003 के अनुसार, अर्थात पिछले एसआईआर के समय मतदाता का नाम चूंकि वो नहीं था तो वो मतदाता नहीं था। ऐसी स्थिति में आपका यह भाग खाली जाएगा, इपिक नंबर खाली जाएगा। अब आता है रिश्तेदार का नाम। अब रिश्तेदार चूंकि हम बात कर चुके हैं, रिश्तेदार में पिता, माता, दादा या दादी, अर्थात देखा जाए तो जो भी मतदाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उस स्थिति में उसके इन चारों संबंधों में से कोई एक संबंध हम यहाँ दर्ज करेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी हमें पहले से लेकर रखनी होगी। पिता का अगर 2003 में नाम है तो पिता की जानकारी, पिता नहीं थे तो माता की जानकारी, माता पिता दोनों उस समय नहीं थे तो दादा या दादी में से जो जीवित होंगे उनकी जानकारी हम पहले से लेकर रखेंगे। तो रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार से रिश्ता, क्या रिश्ता होगा, तो जो ऊपर नाम लिखा है वह उसका क्या है, पिता है, माता है, दादा है या दादी है, जो भी उसका रिश्ता है वो हम लिखेंगे। अब आते हैं जिला। अब चूंकि यह मतदाता 3 में नहीं था तो 3 में किसी जिले में वो नहीं मिलेगा, न किसी राज्य में मिलेगा, न किसी विधानसभा में मिलेगा, और न ही उसके कोई क्रमांक हमें मिलेंगे। तो ऐसे वोटर्स की इन कॉलम की जानकारी आपकी खाली जाएगी। अब हम आते हैं इसके सीधे हाथ की ओर, अर्थात दाएं हाथ की ओर, कि यहां पर हमने जो रिश्ता कायम किया था, जो भी वोटर्स के माता पिता दादा या दादी, उस दादा दादी माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति का जब नाम हम देखेंगे तो उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। अर्थात ऊपर कॉलम में रिश्तेदार का नाम आएगा, इपिक नंबर अर्थात उपलब्ध है तो आपको लिखना ही है।
अगर नहीं है तो फिर वो वैकल्पिक तौर पे इसलिए लिखा गया है। अब आते हैं रिश्तेदार का नाम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हम यहाँ पर मतदाता के माता पिता दादा या दादी का जो नाम लिख रहे थे उनके पिता या पति का नाम लिखना है, अर्थात इसका रिश्तेदार का नाम, यानी हमें वंशावली को पढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। उनसे क्या रिश्ता है, तो जो नाम लिखेंगे वो उसका पिता होगा या पति होगा। अब ऐसा वोटर जो 3 में नहीं था 25 में है, तो ऐसी स्थिति में इन सब जानकारियों को भरना आपके लिए प्राथमिकता में आप रखिए। जैसे उसका जो पिता या दादा दादी जिसका नाम हम लिख रहे हैं माता के साथ, इन चारों में से कोई भी एक संबंध लिख रहे हैं, तो उस संबंधी का किस जिले की सूची में नाम है, किस राज्य में था, किस विधानसभा में नाम है, विधानसभा का क्रमांक, विधानसभा का भाग संख्या और उस भाग संख्या का क्रमांक यहाँ पर आपको अनिवार्यतः लिखना है, क्योंकि तभी वो वोटर्स आपका एक प्रकार का सत्यापित हो पाएगा। और नीचे की जो जानकारी हम देखें तो ये इस प्रकार हमें उसके सिग्नेचर कराना है, बीएलओ को अपनी टिप लिखना है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर वोटर्स की एक जानकारी है, माना कि क या विकास नाम का कोई वोटर है, उसकी पूरी जानकारी है, ये 3 में नहीं था, इसकी मूलभूत सारी जानकारियां भरेंगे। गोपाल के पिताजी, क्षमा चाहता हूं, विकास के पिताजी गोपाल, माता रमाबाई, पत्नी विनीता। अब आते हैं इसके दोनों भागों में, एसआईआर की प्रामाणिकता वाली चीजों में। तो यहाँ पर जो विकास था वो विकास मतदाता नहीं था, तो यहाँ पर उसका नाम नहीं आया, एपिक नंबर नहीं है, रिश्तेदार का नाम उसके पिता अर्थात गोपाल पटेल क्या है, उसके पिता है, और बाकी के सभी कॉलम रिक्त गए हैं। अब हम इस भाग पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें गोपाल जी की जानकारी भरनी है, क्योंकि गोपाल जी 2003 में थे, जो मुख्य मतदाता के पिता हैं। तो उनका नाम, इपिक नंबर, रिश्तेदार अर्थात गोपाल जी के पिता अर्थात मुख्य मतदाता के दादाजी। अब इनका क्या संबंध है, तो गोपाल जी के रमेश जी हैं पिता, जिला जिस जिले में नाम था, राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, उस विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल संख्या। इस प्रकार हमें यह जानकारी जो वोटर्स 3 में दर्ज नहीं था 25 में है, उसे वेरीफाई करते हुए हमें यह जानकारी भरना है, और साथ ही साथ उसके सिग्नेचर और बीएलओ अपनी यहाँ पर टिप लगाकर देगा। साथियों, एक ही और इस जानकारी से संबंधित हमें थोड़ी समस्या आ रही है कि हमें उस वोटर्स की 2003 की स्थिति में हमें उसका सरल क्रमांक भाग संख्या नहीं मिल पा रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो उनकी आधिकारिक वेबसाइट है eci.government.in, उसके द्वारा एक लिंक सर्कुलर हो रही है, सबके पास आ चुकी है, वह मैं अपने इस वीडियो के कैप्शन में अर्थात इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप वहां से भी अपने परिवारजनों की या अगर कोई बीएलओ है तो अपने मतदाताओं के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी, उनकी अनुभाग संख्या, उनका सरल क्रमांक भी आप घर बैठे अपने मोबाइल से प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।